के माधवन, जॉइंट डायरेक्टर CBI। एक शानदार ओहदा, उम्दा काम, एक जबरदस्त रुतबा, एक अनोखी पहचान। आपके पास भी है इन सभी पदों को प्राप्त करने का एक सुनहरा अवसर। SSC लेकर आया है CGL के जरिए 7,500 से अधिक की वैकेंसी, जिसमें आपको मिलते हैं CBI, इनकम टैक्स, मंत्रालय जैसे बेहद ही शानदार पद। आप सभी को SSC CGL में 100% सिलेक्शन दिलाने का संकल्प लिए हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए संकल्प बैच, जिसमें आपकी सभी क्लासेस एकदम बेसिक से चल रही हैं। तो बिना देरी किए आज ही ज्वाइन करें SSC मेकर का संकल्प बैच और दे अपने सपनों को एक नई उड़ान। अधिक जानकारी के लिए डाउनलोड करिए SSC मेकर ऐप और दिए गए नंबर पे कॉल करें। नमस्कार साथियों, मैं जोगिंदर सिंह स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म SSC मेकर पर। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जो बच्चे क्लास के साथ जुड़ गए हैं, एक बार आप सभी इस क्लास को शेयर कर दीजिए, जिससे कि और भी जो बच्चे हैं वो क्लास के साथ जुड़े और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। याद रखिएगा, ये जो आपकी क्लास है ये चल रही है CGL, CHSL और MTS के लिए। यहाँ पर हम उन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हैं, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों को हम यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला है, भारत में हर साल संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कौन सा दिन है जिस दिन हम संविधान दिवस जो है मनाते हैं? 30 नवंबर, 15 अक्टूबर, 26 नवंबर, 2 अक्टूबर। ऑन विच डे कॉन्स्टिट्यूशनल डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन इंडिया? इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशनल डे है ये मनाया जाता है 26 नवंबर को। कब? 26 नवंबर को ये मनाया जाता है, ये याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1950 को, 26 नवंबर 1950 को आपको याद रखना है संविधान लागू हुआ था। जो संविधान है ये इस दिन क्या किया गया था? इस दिन लागू किया गया था, ये याद रखिएगा। संविधान बनके तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। 2 महीने वेट किया गया, उसके बाद इसे लागू किया गया। कारण क्या है? कारण है क्योंकि 1929 में जब पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी, उस अधिवेशन में जो है ये तय किया गया कि हर साल 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में हर साल हम मनाएंगे, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? इनमें से कौन है जिन्होंने जो है भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसे संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में कहा है, ऐसा माना है? Who among the following describe the preamble of the Indian Constitution as the political horoscope of the Indian Constitution? N.A. पालखीवाला, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी यानी कि KM मुंशी, ठाकुरदास भार्गव और भीमराव रामजी अंबेडकर। कौन एक हैं जिन्होंने ऐसा माना है? तो याद रखिएगा ये हैं कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, या जिन्हें हम कहते हैं KM मुंशी। ठीक है, ठाकुरदास भार्गव ने जो है इसे संविधान की आत्मा कहा है, इन्होंने राजनीतिक कुंडली कहा है। दोनों में अंतर है। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य विधानमंडल से संबंधित है? 7, 6, 4 या 5? विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू द स्टेट लेजिस्लेचर? स्टेट लेजिस्लेचर से इनमें से जो एक संबंधित है वो कौन सा? देखो, 5 से है आपका यूनियन, संघ के बारे में बात करता है आपका भाग 5। 4 आपका बात करता है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। ठीक है, यहीं पर अगर आप 4 एक ही बात कर ले तो ये हो जाता है आपका फंडामेंटल ड्यूटी, जिसे हमने USSR से लिया है। किस संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया है? कमेंट में लिखिए। 6 वो है जो आपका स्टेट से संबंधित है, और जो स्टेट है इसमें आपका राज्य विधानमंडल यानी स्टेट लेजिस्लेचर इसमें आता है, या लेजिस्लेटिव असेंबली जिसमें आती है। ठीक है, 7 जो है इसे निरसित कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, ये याद रखिएगा। ये भाग हैं, क्या है? ये भाग हैं। भाग में एक है आपका 8 जो कि UT से संबंधित है। ठीक है, एक है आपका 9 जो कि आपका पंचायत से संबंधित है, एक है आपका 10 जो आपका SC और ST से संबंधित है। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलो
आगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार फिल इन द ब्लैंक्स वर्ष के कम आयु के व्यक्ति को किसी भी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 24 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, fill in the blanks, no person belong the age of year shall be employed to work in any factory। फैक्ट्री में काम नहीं करेगा, ऐसा है 14 साल से उम्र का। और ये लिखा है आपके आर्टिकल 23 में, किसमें? आर्टिकल 23 में ऐसा लिखा है, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय एवं निःशुल्क कानूनी सहायता को बढ़ावा देता है ना? समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता की जो बात करता है, ये करता है डीपीएसपी। कौन करता है? इसके बारे में जो बात करता है, ये करता है डीपीएसपी। तो ये आपको याद रखना है, याद रखिएगा। ये आर्टिकल 39A में है, किसमें है? ये है आपका आर्टिकल 39A में, ये आपको याद रखना है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया है? 1976 में इनमें से किस एक को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा? जो 42वां संविधान संशोधन है, ये 1976 में हुआ था, इंदिरा गांधी की सरकार थी, ये आपको याद रखना, ठीक है। इसमें जो अखंडता शब्द है, ये जोड़ा गया है, ठीक है। इसमें पंथ निरपेक्ष जो शब्द है, इसे जोड़ा गया है। इसमें जो समाजवादी शब्द है, इसको भी जोड़ा गया है। जो समाजवादी शब्द है, इसको भी जोड़ा गया है। अगर आप ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन में आपको सिर्फ समाजवादी मिलेगा, अखंडता और निरपेक्षता नहीं है। इसके लिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, ये हो जाएगा डी। याद रखना, इंदिरा गांधी, क्या है? इंदिरा गांधी जो है, ये इनके समय में ये हुआ था, और जब ये संशोधन हुआ था उस समय आपातकाल लगा हुआ था। और जो आपातकाल है, ये आंतरिक अशांति के आधार पर लगा था, और जो आंतरिक अशांति के आधार पर ये नेशनल इमरजेंसी लगी थी, ये आर्टिकल 352 के तहत लगी थी। किसके? आर्टिकल 352 के तहत लगी है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स को सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। इनमें से कौन सा है जिसे सबसे पुरानी खोज माना जाता है? भिंडराना, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी और अल्लादीनो। फिल इन द ब्लैंक्स इज कंसीडर्ड टू बी द ओल्डेस्ट डिस्कवर्ड साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सबसे पुरानी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज, इनमें से कौन सी है? तो याद रखिएगा, ये है भिरडाना। कौन सी? ये हो जाएगी भिरडाना, तो ये याद रखना, ठीक है। क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी भिरडाना। अगला प्रश्न क्या है आपका? प्रश्न कह रहा है आपसे कि उस पवित्र शहर का नाम बताइए जिसे प्रथम चतुर्थ जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। जो पहले के 4 तीर्थंकर हैं, वो इसी जगह से हुए, है ना? बताओ जरा, कौन से का जन्म स्थान? पहले, प्रथम, चतुर्थ, मतलब पहले 4 जैन तीर्थंकरों का जन्म स्थान माना जाता है। वाराणसी, द्वारका, अयोध्या और गया। है ना? कौन सा हो जाएगा? वाराणसी, द्वारका, अयोध्या या गया। इसके लिए जो सही जवाब है, ये है आपका सी, यानी कि अयोध्या, है ना? क्या हो जाएगा? अयोध्या। खजुराहो समूह के प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण फिल इन द ब्लैंक्स के द्वारा करवाया गया। इनमें से किसने खजुराहो समूह जो है, इनके प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण करवाया है? याद रखना, खजुराहो में ही है कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर जो है, यह है कहां पर? तो याद रखिएगा, यह है आपका खजुराहो में, ठीक है। चलिए, इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्रसिद्ध स्मारकों का निर्माण जो है, यह किसने करवाया था? तो याद रखिएगा, यह करवाया था आपका डी, यानी कि चंदेल शासकों ने। किसने? यह करवाया है चंदेल शासकों ने, यह याद रखिएगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक चोल साम्राज्य मंदिर का एक उदाहरण है? बादामी गुफा मंदिर, चेन्नाकत मंदिर, ऐरावतेश्वर मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ चोला एम्पायर टेम्पल? इनमें से कौन सा चोल एम्पायर टेम्पल जो है, ये मतलब कौन सा एक टेम्पल है जो चोल साम्राज्य द्वारा बनवाया गया है? बादामी, चेन्नाकत, ऐरावत या आपका विरूपाक्ष मंदिर। जो ऐरावतेश्वर मंदिर है, ये चोल साम्राज्य में बनवाया गया है, ठीक है। चोल साम्राज्य में एक बृहदीश्वर मंदिर, या इसे बोलते हैं राजराजेश्वर मंदिर।
यह बनवाया गया है, यह याद रखिएगा। कमेंट में लिखकर यह बताइए शोर टेम्पल या तटीय मंदिर जिसे बोलते हैं, शोर टेम्पल, शोर का मतलब होता है तट, यह किसने बनवाया है? आगे, दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के संदर्भ में इनमें से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? इनमें से कौन सा राज्य पत्राचार विभाग था? दीवाने अर्जी, दीवाने खैरात, दीवान ए रिसालत, दीवाने इंसा। एंड इन द कंटेक्स्ट ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द दिल्ली सल्तनत विच ऑफ द फॉलोइंग बाय द स्टेट करस्पॉन्डेंस डिपार्टमेंट, कौन सा राज्य पत्राचार विभाग है इनमें से? तो याद रखिएगा ये है आपका डी, यानी कि दीवान ए इंसा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा दीवान ए इंसा, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये जो खैरात है, जो दीवाने खैरात है, ये दान विभाग था। कौन सा? दान विभाग था। रिसालत वाला जो है ये कौन सा, ये आपको बताना। और अर्जी कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन तानसेन का जन्म स्थान है? जो तानसेन है उनका जन्म स्थान इनमें से कौन सा एक है? अगर मैं जन्म स्थान की बात करूं तो ये है ग्वालियर। कौन सा? ये है ग्वालियर जो है इनका जन्म स्थान है, किसका? तानसेन का। ठीक, आगे, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां के द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई है ना? इनमें से किसे जो है शाहजहां ने सुल्तान बुलंद इकबाल जो है इसकी उपाधि दी है? सुजा, मुराद, दारा या औरंगजेब। विच ऑफ द फॉलोइंग बाय गिवन द टाइटल ऑफ सुल्तान बुलंद इकबाल बाई शाहजहां? ये दिया गया है किसे? तो ये दिया है दारा सिको को। दारा सिको ने उपनिषदों का अनुवाद करवाया था। उपनिषदों का अनुवाद इसने करवाया था, और किस नाम से? सिर ए अकबर के नाम से। किस नाम से? सिर ए अकबर के नाम से इसने अनुवाद करवाया है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन में आया? इनमें से कौन सा एक वर्ष है जिस वर्ष जो है, जो भारत है उसे ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया? प्रत्यक्ष रूप से जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? 68, 88, 78 या 58? इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर डिड इंडिया कम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? ब्रिटिश एम्पायर के डायरेक्ट रूल के अंतर्गत इनमें से किसे मिला लिया गया है, ये पूछ रहा है ना। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिड इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर? तो ब्रिटिश एम्पायर को 1858 में मिला लिया गया। 1858 में भारत सरकार अधिनियम आया 1858 में। 1857 में जो है ये हुई मतलब ये 1857 की क्रांति जो है 1857 में हुई थी। इसके बाद जो ब्रिटिशर्स थे इन्होंने विस्तार की नीति छोड़ दी, है ना। जो विस्तार की नीति थी ये छोड़ दी थी। ये हुई थी कैनिंग के समय पर, ठीक है। और कैनिंग को ही इसके तहत भारत का पहला वायसराय, भारत का पहला वायसराय कहा गया है, तो यह याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार हुई? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान पहली बार घटना इनमें से कौन सी हुई? साइमन कमीशन का आगमन, बंगाल का विभाजन, खेड़ा सत्याग्रह, दांडी मार्च। विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट हैपेंड फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट? इंडियन नेशनल मूवमेंट के समय पर पहली बार घटना इनमें से कौन सी? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान। अगर हम कहें साइमन कमीशन का आगमन, तो यह भारत में आया था 1928 में। बंगाल का विभाजन हुआ है 1905 में। खेड़ा आंदोलन है आपका 1917-18 का। दांडी मार्च है आपका 1930 की। किसकी? 1930। अब बताओ कौन सा सबसे पहले है? तो सबसे पहले है बंगाल का विभाजन। किसके समय में हुआ? करजन ने किया, ठीक है। क्यों किया? ताकि जो आंदोलन है इसे कमजोर किया जा सके, ठीक। इसी के विरोध में 7 अगस्त 1905 को क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट हुआ। इसी के बाद 1906 में क्या हुआ? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। सलीमुल्लाह खान और आगा खान दोनों ने मिलकर जो है मुस्लिम लीग की स्थापना की, तो यह याद रखना, ठीक है। आगे 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन इनमें से किस स्थान पर शुरू किया गया? अगर बात की जाए किस स्थान पर शुरू किया गया भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में, तो यह शुरू किया गया है आपका, इसे अगस्त क्रांति मैदान कह सकते हैं,
ये ग्वालियर टैंक मैदान था बेसिकली, अब अगस्त क्रांति मैदान कह देते हैं। ग्वालियर टैंक मैदान था ये, और ये है मुंबई में, मतलब महाराष्ट्र में। कहां पर है? ये है महाराष्ट्र में, ये याद रखिएगा। इसी में महात्मा गांधी ने कहा था या तो इस बार हम स्वतंत्रता लेंगे या स्वतंत्रता के प्रयास में दिवंगत हो जाएंगे, यानी कि करो या मरो, इसका नारा जो है इन्होंने दिया था, ये याद रखिएगा। ठीक है। प्रगति मैदान दिल्ली में। अपसौर की घटना के दौरान पृथ्वी और सूर्य के बीच अनुमानित दूरी क्या होती है? देखो, एक है आपका अपसौर और एक है आपका उपसौर। क्या है? एक है अपसौर और एक है आपका उपसौर। यह है मान लो सूरज और यह है पृथ्वी की गति, है ना, जिस पर पृथ्वी क्या कर रही है, जिस वृत्ताकार पथ में पृथ्वी घूम रही है। यहां पर पृथ्वी है, यह है अर्थ। यह दूरी सबसे अधिक है ना, इस पूरे परिपथ पथ में यह दूरी सबसे अधिक है, इसलिए इसे कहते हैं अपसौर। और यहां पर जब पृथ्वी होती है यह दूरी सबसे कम है, इसे बोलते हैं उपसौर। उपसौर है आपका 3 जनवरी का, शायद 3 जनवरी या 4 जनवरी। अपसौर है आपका 4 जुलाई या 3 जुलाई के समथिंग। ठीक है, यह है जुलाई में, यह है आपका जून में। उपसौर जब पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है जनवरी में, अब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है जुलाई में। ठीक है, यह याद रखना। अच्छा हाँ, यह पूछ रहा था उपसौर की जो अनुमानित दूरी है वो अप्रोक्सीमेट कितनी है? तो ये जो दूरी है ये अप्रोक्सीमेट 152 मिलियन किलोमीटर है। कितनी? 152 मिलियन किलोमीटर है अप्रोक्सीमेट, तो ये याद रखना। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? वर्षण क्रिया से बढ़ जाती है, बर्फ या बाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से घट जाती है, बर्फ या बाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है, और बाष्पोत्सर्जन से घट जाती है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है आपका 18। समुद्र की सतह पर लवणता का क्या होता है? तो याद रखिएगा, समुद्र की सतह पर जो लवणता है इसका क्या होता है? इसका होता है आपका वर्षण प्रक्रिया बढ़ जाती है, नहीं, वर्षण द्वारा बर्फ या बाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से घट जाती है, नहीं, बर्फ या बाष्पीकरण के रूप में जल की हानि से बढ़ जाती है। हाँ, ये सही है ना। जो लवणता है उस पर क्या है, ये बढ़ जाती है जब बर्फ या बाष्पीकरण के रूप में जब इस पर जल लगता है, तब तो ये बढ़नी चाहिए, घटनी क्यों चाहिए? हाँ, तो बढ़ ही जाती है। हाँ, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बर्फ या बाष्पीकरण जो है इस पर देखा जाए तो आपका, ठीक है, बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब जब इसमें पानी की हानि होगी तो इससे क्या हो जाएगा, उससे लवणता जो है आपकी बढ़ जाएगी। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। नामचा वर्मा में यू टर्न लेने पर ब्रह्मपुत्र नदी किस राज्य में प्रवेश करती है? देखो, है ये कि जैसे है ना, जैसे ये कुछ ऐसा ही है अपना देश। मतलब मेरी पेंटिंग घटिया है तो उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहूँगा नहीं मैं, पर ठीक है ना। ये कुछ अपना भारत है ना। यहाँ से निकलती है ब्रह्मपुत्र मानसरोवर से, ये बिल्कुल सीधी जा रही होती है, लेकिन यहाँ पर एक यू टर्न है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, जो हिमालय है ना, जैसे हिमालय ये है, यहाँ से एक ना, एक ये है हिमालय श्रेणी, एक ये है हिमालय श्रेणी, और एक ये है ना। ये 3 हिमालय श्रेणी है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हिमालय श्रेणी ना एकदम से टूट गई है ना। क्या हो गई? टूट हो गई है, यहाँ से एकदम गैप हो गया। इसलिए जो ब्रह्मपुत्र है वो इस ओर ना जाकर क्या होता है, इससे यू टर्न लेती है और यहाँ से यू होती हुई जो है समुद्र में, या सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये जो जगह है ना, ये है अरुणाचल प्रदेश। इस एक यू टर्न से ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, ये याद रखिएगा। कहां करती है? अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। कोरिंगा एक सुंदर फिल्म जंगल है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। सदाबहार, शंकुधर, मैंग्रोव और पर्णपाती। मतलब ये पूछ रहा है जो कोरिंगा है यहां पर किस प्रकार के वन या किस प्रकार के जंगल जो हैं ये पाए जाते हैं, है ना। जहां गोदावरी जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है, वो वाली जगह पूछ रहा है।
सदाबहार, शंकुधर, मैंग्रोव और पर्णपाती, है ना। कोरिंगा इज अ ब्यूटीफुल फिल इन द ब्लैंक्स फॉरेस्ट वेयर द गोदावरी ज्वाइन द बैक वाटर ऑफ द बे ऑफ बंगाल, एवरग्रीन, शंकुधर, मैंग्रोव या पर्णपाती। क्या हो जाएगा इसके लिए सही जवाब? तो याद रखिएगा इसके लिए सही जवाब है आपका सी यानी कि मैंग्रोव, है ना। याद रखिएगा बिहार पुलिस के लिए आपके पास महावीर बैच है, श्योर सिलेक्शन बैच है आपका CHSL के लिए, केसरी बैच है चंडीगढ़ के लिए और आपका स्पेशल बैच है CRPF टेक्नीशियन और ट्रेडमैन के लिए। अगला क्वेश्चन आपका, शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व भारत के किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला और आंध्र प्रदेश, है ना। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये कहां पर है? तो याद रखिएगा ये है आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? ये है आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। बायोस्फीयर रिजर्व की हमने बात की है और ये कहां है? ये है आपके आंध्र प्रदेश में। एक बायोस्फीयर रिजर्व अगर केरल का पूछा जाए तो याद रखिएगा पेरियार है, अनाईमुड़ी सोला है, साइलेंट है मतलब मूक, ठीक। निम्नलिखित गतियों में से किसको अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के रूप के एक भाग के रूप में वर्गीकृत किया है? इनमें से कौन सा एक है जो सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीय क्षेत्र के रूप में जाना जाता है ना। कौन सा एक है जो सेकेंडरी सेक्टर के रूप में जाना जाता है? देखो सेकेंडरी सेक्टर के रूप में अगर देखा जाए आपका तो जो जाना जाता है जैसे 3 सेक्टर है, पहला, दूसरा और तीसरा। जो भी नेचर से प्राप्त होता है वो पहले में है। अब नेचर से प्राप्त हुई चीज को कच्चे माल के रूप में बात करें वो दूसरा है, और इसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जिसकी बात करें जहां आप सेवाएं प्रदान करते हैं, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट करने के अलावा, ये एक एग्जांपल है। जैसे मैं यहां पर सेवाएं अपनी प्रदान कर रहा हूं तो ये मैं सर्विस सेक्टर में हूं, है ना। ये है प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी, टर्सरी, ठीक है। इसमें आता है कृषि, खनन वगैरह, इसमें आता है विनिर्माण और इसमें आता है सेवा। इनमें से कौन सा एक है? जैसे कानूनी परामर्श सेवा है, चाय बागान प्राथमिक है और बैंकिंग सेवा है। पर फर्म उपकरण निर्माण जो हो रहा है ये द्वितीयक है। क्या है? ये है द्वितीयक, ये याद रखना, ठीक है। आगे, मांग के नियम के अनुसार क्या कह रहा है? कह रहा है मांग के नियम के अनुसार यदि अन्य सभी वस्तुएं समान रहे तो किसी वस्तु की मांग तथा उसकी कीमत में क्या संबंध होगा, है ना। ऋणात्मक कोई संबंध नहीं, धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है, धनात्मक। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड इफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन द सेम देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द डिमांड ऑफ द कमोडिटी एंड इट्स प्राइस। मतलब मांग के नियम के अनुसार अन्य सभी वस्तुएं समान रहें तो वस्तु की मांग, मतलब सभी वस्तुएं समान है तो वस्तुओं की मांग और उसमें जो संबंध है ये किस प्रकार का संबंध होगा? तो याद रखिएगा ये ऋणात्मक होगा। भारत में मूल्य वर्धित कर किस वर्ष लागू किया गया था? बैट बोलते हैं इसे, वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। क्या बोलते हैं? बैट बोलते हैं, वैल्यू एडेड टैक्स। ये भारत में इंट्रोड्यूस किया गया था 2005 में। कब? 2005 में इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, तो ये याद रखना, ठीक। आगे, निम्नलिखित में से कौन एक अदिश राशि नहीं है? इनमें से कौन सी एक अदिश राशि नहीं है? वॉल्यूम, तापमान, टॉर्क और समय। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सा एक स्केलर क्वांटिटी नहीं है? तापमान, वॉल्यूम, टॉर्क और समय। तो याद रखिएगा टार्क नहीं है ना। यह वेक्टर क्वांटिटी में आता है, स्केलर में नहीं आता, मतलब सदिश में आता है। सदिश मतलब जिसका परिणाम, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, है ना। जिसमें सिर्फ परिमाण हो वो कहलाती है अदिश, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों हो वो कहलाती है सदिश, ठीक है। जो अदिश है उनमें सिर्फ परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, ठीक है, याद रखना। विभिन्न विद्युत सुरक्षा उपकरणों में से कौन सा विद्युत के ऊष्मा प्रवाह पर आधारित है? फ्यूज, वृद्धि रक्षक, सुरक्षात्मक रिले और संधारित्र, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी? इनमें से कौन सा एक है जो स्केलर क्वांटिटी में नहीं है? यह हो जाएगा आपका ए यानी कि फ्यूज। ओ सॉरी, ये नीचे अंग्रेजी गलत हो गया। आप विभिन्न विद्युत सुरक्षा जो आपका उपकरण, इनमें से ऊष्मा प्रभाव पर आधारित, मतलब ये क्या करता है? ऊष्मा के प्रभाव पर ही आधारित है। जैसे ही ऊष्मा का प्रभाव ज्यादा होता है फ्यूज गिर जाता है, और ये क्या करता है? ये जो आपका होता है ना जिसमें शॉर्ट सर्किट वगैरह, इनसे बचाता है। कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा है जो शॉर्ट सर्किट वगैरह होने से बचाता है? तो शॉर्ट सर्किट होने से बचाता है आपका फ्यूज। जो फ्यूज है ये क्या है? ये याद रखिएगा आपका
ये ऊष्मा प्रभाव पर आधारित है। किस पर? ऊष्मा प्रभाव पर ये आधारित है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने डायनामाइट की खोज की? इनमें से कौन सा वैज्ञानिक है जिसने डायनामाइट की खोज की है? अल्फ्रेड नोबेल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, रुडोल्फ डीजल और थॉमस एल्वा एडिसन। विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट इन्वेंटेड डायनामाइट? डायनामाइट जिसने इन्वेंट किया है वो है अल्फ्रेड नोबेल। कौन है? अल्फ्रेड नोबेल। और इसी के नाम पर जो है नोबेल प्राइज दिया जाता है। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कहां कहां पर दिया जाता है, ये आपको बताना है। कौन सा क्षेत्र है जो सबसे बाद में इसमें ऐड हुआ है, ये आपको कमेंट में लिखकर बताना है। आर्सेनिक का रासायनिक चिन्ह क्या है? अगर मैं आर्सेनिक के रासायनिक चिन्ह की बात करूं तो यह है आपका AS। क्या है? AS। ठीक है, जब साबुन के पानी में लिटमस पेपर को डाला जाता है तो उसका रंग बदल जाता है। जो साबुन है उसमें अगर आप लिटमस पेपर डालेंगे, जो साबुन मतलब पानी है जिसमें साबुन घोल दिया गया, तो उसमें अगर आप लिटमस डालेंगे तो लिटमस का रंग कैसा हो जाएगा? नीला, लाल, पीला या नारंगी। व्हेन लिटमस पेपर इज डिप्ड इन सोपी वाटर इट कलर चेंज टू। किसमें इसका कलर चेंज हो जाएगा? तो इसका चेंज हो जाएगा नीले में। इसमें जो लिटमस है ये नीला कर देता है ना। अच्छा एक बात बताओ, लाल लिटमस को नीला कौन सा विलयन करता है और नीले लिटमस को लाल कौन सा विलयन करता है, ये बताना। ब्यूटेन गैस का सूत्र क्या है? जो ब्यूटेन गैस है इसका क्या सूत्र है, ये पूछ रहा है। C4H6, C4H10, C5H10 और C3H8। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ब्यूटेन गैस? जो ब्यूटेन गैस है इसका फॉर्मूला इनमें से कौन सा है? तो याद रखना ब्यूटेन गैस का फॉर्मूला है C4H10। क्या है? C4H10, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस का सामान्य नाम क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस जो है इसका सामान्य नाम क्या है? लेमन ग्रास, लॉन, घोड़ा या गाजर। तो याद रखिएगा कैरेट ग्रास इसका नाम है। क्या है? कैरेट ग्रास का वैज्ञानिक नाम कह लो, वो है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। क्या है? पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे। विटामिन B12 आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? जो विटामिन B12 है इसे आमतौर पर किस नाम से जानते हैं? दुग्ध उत्पादन, वनस्पति आधारित खाद्य उत्पादन, तस्य उत्पादन और आपका कुक्कुट उत्पादन। जो B12 है, ओहो यार ये ऑप्शन भी गलत लिख देते ना कभी कभी, कसम से। अब क्वेश्चन क्या बदलूं, ऊपर बदलूं कि नीचे बदलूं? नहीं ठीक तो है। ये पूछ रहा है विटामिन B12 जो है वो इनमें से किसमें मौजूद नहीं है? जो विटामिन B12 है ये इनमें से किसमें मौजूद नहीं है, ये पूछ रहा है ना। दुग्ध उत्पादन में मौजूद नहीं होता, वनस्पति आधारित जो खाद्य पदार्थ है उनमें नहीं होता, जो मत्स्य उत्पादन होते हैं, जो मछलियां वगैरह हैं उनमें नहीं होता। ठीक है, या मैं बात करूं आपके कुक्कुट, जो मुर्गी उत्पादन होता है, जो मुर्गियों के जो उत्पाद होते हैं, मुर्गियों से जो उत्पाद बनते हैं उनमें नहीं होता। जो दूध से उत्पाद बनते हैं उनमें नहीं होता, या वनस्पति से जो उत्पाद बनते हैं खाद्य पदार्थ उनमें नहीं होता, मछली से बनने वाले उत्पादों में नहीं होता, या कुक्कुट उत्पादन में नहीं होता। तो देखो विटामिन B12 जो है ये आपका जो वनस्पति से बनते हैं उनमें नहीं होता। विटामिन B12 है आपका क्या, ये है आपका, इसे बोलते हैं साइनो कोबालामिन। क्या बोलते हैं? इसे बोला जाता है साइनो कोबालामिन। तो ये याद रखिएगा। आगे, निम्न में से कौन सा रोग फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता? इनमें से कौन सा रोग है जो फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता? तो जो पोलियो है ये फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता। जो पोलियो है ये फ्लेवी वायरस के कारण नहीं होता, बाकी के होते हैं। ठीक है, शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? जो शास्त्रीय शास्त्रीय नृत्य है यह संबंधित है किससे? तो याद रखिएगा आसाम से। किससे? यह संबंधित है आसाम से। इसके संस्थापक हैं शंकरदेव। क्या है? इसके जो संस्थापक हैं ये है शंकरदेव, ये याद रखिएगा। वैष्णव मत को ये मानते हैं, ये भी याद रखना। वैष्णव मत जो है इसको ये मानते हैं, तो ये याद रखिएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल हर साल 1 से 10 दिसंबर लगभग 11 दिन तक ये मनाया जाने वाला त्योहार है। कहां का? हरियाणा, केरल, नागालैंड और उत्तराखंड। आप लोगों को जो प्रश्न लिखकर बताना वो ये कि हॉर्नबिल जो है ये किस किस राज्य का राजकीय
पक्षी है। किन किन राज्य का राजकीय पक्षी है? हॉर्नबिल, ये आपको बताना। जो हॉर्नबिल त्योहार है ये नागालैंड का है। जो हॉर्नबिल त्योहार है ये कहां का है? नागालैंड का है। निम्नलिखित में से किस खेल के साथ गली शब्द जुड़ा हुआ है? जो गली शब्द है वो जुड़ा हुआ है क्रिकेट के साथ। बीमर शब्द क्रिकेट के साथ, ट्विडल शब्द क्रिकेट के साथ, एलबीडब्ल्यू स्टंप, बेल या आपका गेंद तो हर जगह पर है, बैट है आपका, थर्ड मैन है आपका, गली है, पॉइंट है आपका, स्लिप है आपका, कीपर है आपका, ये सभी क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। क्रिकेट में एक बल्लेबाज कितने तरह से आउट हो सकता है? तो क्रिकेट में एक बल्लेबाज जो है वो लगभग 10 तरीकों से आउट हो सकता है। कितने तरीकों से? लगभग 10 तरीकों से आउट हो सकता है, ये याद रखिएगा। बेटिंग फॉर अ बीजा भारत के निम्नलिखित में से किस नेता की आत्मकथा है? बेटिंग फॉर अ बीजा ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है। किसकी? बेटिंग फॉर अ बीजा जो है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आत्मकथा है, तो ये याद रखना। निम्नलिखित में से किस देश में अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय स्थित है? आपसे पूछा है इनमें से अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ का मुख्यालय कौन सा है? तो याद रखिएगा ये है स्विट्जरलैंड। कहां है मुख्यालय इसका? हेडक्वार्टर ये है स्विट्जरलैंड में, ये याद रखिएगा। ठीक है, आगे एलोरा की गुफाओं को कितने मठ और मंदिर हैं? जो एलोरा की गुफाएं हैं इसमें कितने मठ और मंदिर हैं ये आपसे पूछ रहा है। 33, 31, 32 और 34। हाउ मेनी मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल आर देयर इन एलोरा केव्स? क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा ये हो जाएंगे आपके टोटल हैं 34। कितनी टोटल हैं? 34, तो ये याद रखिए। ठीक, आधिकारिक तौर पर भारत सरकार द्वारा नया भारतीय रुपया प्रतीक किस वर्ष लाया गया था? जिसमें देवनागरी में जो रा है अपना ये और रोमन में जो आर है अपना ये दोनों ही जो है जोड़ के बनाया गया। इसमें आगे का जो हिस्सा है ये लिया नहीं गया, सिर्फ इतना लिया गया है और इस तरह से हमने रुपए का प्रतीक बना दिया है। कब बनाया है? तो ये लेकर हमने अपनाया है 2010 में। कब अपनाया है? ये अपनाया है हमने 2010 में, ये याद रखिएगा। क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाइएगा। साथ में आपको याद रखना है आपके बिहार पुलिस के लिए महावीर बैच है, 100% सिलेक्शन के लिए इसके साथ जुड़िएगा। कंप्लीट वीडियो कोर्स, क्लास नोट, एक्सपर्ट फैकल्टी यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। चंडीगढ़ के पुलिस के लिए आपके पास केसरी बैच शेड्यूल है क्लास की। जैसे सुबह 6 बजे अश्विनी सर की क्लास है, 9:30 बजे मुकेश सर की क्लास है इंग्लिश की, 11 बजे जो आपकी अभी चल रही है जीके जीएस की क्लास है, 2 बजे आपकी स्टेट यानी बिहार पुलिस और यूपी के लिए है, 4 बजे है आपके निखिल सर की क्लास, 5 बजे है विकास सर की क्लास, 4 बजे है अश्विनी सर की क्लास। ठीक है, रात 8 बजे है मैथ और रीजनिंग आपके अपने अजय सर की क्लास, तो इसके साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, श्योर सिलेक्शन बैच है सीएचएसएल के लिए, स्पेशल बैच है आपका सीआरपीएफ टेक्नीशियन और ट्रेडमैन के लिए, तो इसके साथ आपको जोड़ना। ठीक है, मैथ और रीजनिंग के लिए रोज रात 8 बजे एकदम बेसिक से क्लास होती है आपके अपने अजय सर, इस क्लास को कराते हैं। अजय सर आपको बताते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कैसे अपने एकदम बेसिक से ट्रिक लगा के कम से कम समय में सोल्व कर सकते हैं। यह आपका ऐप का लिंक जिस पर क्लिक करके या आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्ले स्टोर पर जाकर अगर आप एसएससी मेकर सर्च करते हैं या जिस चैट बॉक्स में आप अभी है ना इसमें पिन किया गया, यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मिलेगा आपको डेली क्विज, मॉक टेस्ट, इंपॉर्टेंट नोट्स, ई बुक और भी बहुत सी सुविधाएं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। जिन बच्चों ने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम एक ऐसा चैनल है जिस पर आपकी हर एक क्लास शेयर होती है, कोई नया इनिशिएटिव या थॉट होता है यही शेयर करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये है आपके अपने परिवार एसएससी मेकर के यूट्यूब चैनल का लिंक, तो इसे आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, जिससे कि अधिक से अधिक बच्चे क्लास के साथ जुड़ें और उन्हें भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। इस क्लास को शेयर और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी आपको जरूर दबाना है। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।